व्हाट डज पॉजिटिव टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव पोजीशन टाइम ग्राफ? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, मैंने एक जनरल ये लाइन बना ली ए बी। करेक्ट। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसमें यहाँ मार्क करता चला जाता हूँ टाइम। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड। आपने टाइम लिया है एक्स एक्सिस पर, टाइम इन सेकेंड एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर आपने ले ली क्या, पोजीशन इन मीटर। मीटर में पोजीशन, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, तो इससे सबसे पहला फैक्ट क्या चीज निकल कर आती है? सबसे पहला आप फाइंड कर सकते हैं क्या, पोजीशन एट गिवन टाइम। किसी गिवन टाइम पर बॉडी की पोजीशन आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि वेयर इज द बॉडी एट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड पर बॉडी कहाँ है? जब आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा, उस ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने के 15 सेकेंड बाद 15 सेकेंड पर बॉडी कहाँ है? तो आप यहाँ से 15 के ऊपर एक लाइन ले जाएंगे, कहाँ तक? अपने ग्राफ तक। 15 के ऊपर एक लाइन ले जाएंगे अपने ग्राफ तक। फिर जहां ग्राफ को इंटरसेक्ट करा इस लाइन ने, यहां से आप इसे लेकर जाएंगे कहाँ तक? यहां से आप लेकर जाएंगे इसे अपने वाई एक्सिस तक। ठीक है, अब ये वाई एक्सिस पर कहाँ पहुंच रही है? दिस इज द पोजीशन। चलो ये अभी 8 से कुछ कम पर पहुंच रही है ना, 7 है, 7, 7.5 मान लेता हूँ मैं इसे। मैंने बहुत प्रिसाइज डायग्राम तो बनाया नहीं, बहुत एक्यूरेट डायग्राम तो बनाया नहीं। तो आप क्या कहोगे, इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? 7.5 मीटर है। ओरिजिन से 7.5 मीटर दूरी पर है ये 6 है, 6 और 8 के बीच में होगा या 7, फिर 7 और 8 के बीच में 7.5। तो आप किसी भी टाइम पर पोजीशन पता लगा सकते हैं। आपको पता लगाना कि 25 सेकेंड पर कहाँ है बॉडी, तो 25 सेकेंड के ऊपर जाओ जहां तक ये ग्राफ को मिले, और जिस पॉइंट पर ये ग्राफ को मिले यहाँ से मुड़ जाओ कहाँ तक के लिए? वाई एक्सिस तक के लिए। वो जहां पहुंच जाए 10 मीटर पहुंच जाए, तो आप कहोगे कि 25 सेकेंड पर बॉडी कितनी डिस्टेंस पर है, क्या पोजीशन है बॉडी की? 10 मीटर है। तो पहली बात क्या आपको पता लगती है कि आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पर पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड पोजीशन एट गिवन टाइम। सेकेंडली आप इससे क्या फाइंड कर सकते हैं? सेकेंडली इसका रेसिप्रोकल आप फाइंड कर सकते हैं क्या, टाइम फॉर गिवन पोजीशन। मतलब क्या हुआ, मैं आपसे कहूं कि व्हेन इज बॉडी एट 6 मीटर डिस्टेंस, 6 मीटर डिस्टेंस पर बॉडी कब पहुंची है? 6 मीटर डिस्टेंस पर बॉडी कब पहुंची है? तो इसमें आपको 6 मीटर से चलना पड़ेगा। अभी तो देखो, आप पहले आपके पास टाइम था, टाइम से चले थे आप ग्राफ तक, फिर ग्राफ से चले आप वाई एक्सिस तक। देख रहे हो, 15 से आप चले ग्राफ तक वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर आप चले ग्राफ से एक्स एक्सिस के पैरेलल, कहाँ? वाई एक्सिस तक। आप जहां पहुंचे वही इसका आंसर है। अब आपको चाहिए कि 6 मीटर पर कब है, टाइम चाहिए, डिस्पोजिशन आपको गिवन है। तो आप 6 मीटर से चलना शुरू कर दो। ग्रीन पेन यूज कर लूँ मैं। 6 मीटर से चलना शुरू कर दिया आपने, जहां आप ग्राफ को मीट करा वहां से फिर आप एक्स एक्सिस पर आ गए। ठीक है, अब ये जहां तक भी पहुंच गई आपकी, ये जहां तक भी ये पहुंच गई, बस यही आपका वो टाइम हो गया। तो ये कितना टाइम है? 5 से 10 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में इसके बीच के लिए रखते हैं, तो लगभग लगभग 6, 7 सेकेंड होगा। ये क्या बनेगी? ये 7 सेकेंड पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या बना? आपका बना आंसर एट 7 सेकेंड। सातवें सेकेंड पर, 7 सेकेंड के बाद बॉडी कहाँ है? 6 मीटर की डिस्टेंस पर है।
तो दो चीजें आपको यहाँ पता लग गई। पहली बात क्या पता लगी? पहली बात आपको पता लगी कि आप किसी भी गिवन टाइम पर पोजीशन पता लगा सकते हैं। या दूसरी बात आपको क्या पता लगी? आपको पता लगी कि आप किसी भी पोजीशन पर ये पता लगा सकते हैं कब पहुंचेगा। टाइम पता लगा सकते हैं अगर आपके पास पोजीशन है, पोजीशन पता लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तीसरा इससे क्या पता लग सकता है? तीसरा इससे बात पता लगती है क्या? स्पीड। स्पीड पता लग जाती है। और स्पीड कैसे निकालते हैं? विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ग्राफ लाइन की स्लोप फाइंड कर लीजिए और स्लोप से क्या निकल कर आएगी? आपकी स्पीड फाइंड हो जाएगी। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड करने का वही तरीका कि इस पूरी लाइन पर कहीं भी दो पॉइंट आप ले लीजिए, चाहे तो आप पॉइंट पूरी लाइन ए और बी को ले लीजिए या बीच में कोई दो पॉइंट ले लीजिए। बीच में कोई दो पॉइंट, मैं ये वाले पॉइंट ले लेता हूँ भाई। ये वाला पॉइंट है पी, ये वाला पॉइंट है क्या? मेरा क्यू। ठीक है। अब मैंने क्या काम करा? पी क्यू के बना दिया एक राइट ट्राइंगल। और जो लाइन है ये राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन गया। पी क्यू, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ आर। पी क्यू आर एक राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल में आर 90 डिग्री का और पी क्यू क्या बन गई? पी क्यू बन गई आपकी हाइपोटेन्यूज। तो अब इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लीजिए तो स्लोप बन जाएगा। स्लोप यहाँ से कितना क्या है परपेंडिकुलर इसका? क्यू आर। बेस कितना है? पी आर। क्यू आर अपॉन पी आर। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन है क्यू आर अपॉन पी आर। समझ गए? क्यू आर अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्यू आर अपॉन पी आर देखो, क्यू से हम पहले जा चुके हैं, कितने पर जा चुके हैं? ये 7.5 पर। और ये आर से सामने क्या है? 6 है ये। तो y2 हमारा 7.5 है और y1 क्या है? 6 है। तो क्यू आर एक्चुअली में कितनी है? क्यू आर आपकी है 7.5 माइनस 6। समझ रहे हो? क्यू आर आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ये वाली। अब यहाँ तक कितनी लाइन है? ये जीरो से लेकर के, ओ से लेकर के यहाँ तक है 7.5। और ओ से लेकर इस पॉइंट तक है कितनी? 6। तो 7.5 में से 6 घटा दो, बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। बेस कहाँ से कहाँ तक है? पी से आर तक का बेस है। पी से आर तक का बेस कैसे का फाइंड करोगे? देखो पी से आर तक का कैसे बेस फाइंड करोगे? ये आपका बेस है यहाँ, आर से लेके पी तक का। आर तक कितना टाइम हो चुका है? 15। और पी तक कितना टाइम हुआ था? ये 7.5। ये 7 7 सेकंड, 7 7 सेकंड हुआ था हमारा ये। तो 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला गैप आ जाएगा आपका। ये नीचे वाला बेस कितना बचा आपका? 15 माइनस 7। अब आपके पास स्लोप क्या बन गया? 7.5 में से 6 गए 1.5 और 15 में 7 गए कितने बने? 8। है ना? अब इसका कर लो आप सोल्यूशन। कितना आंसर बनेगा? 0.1। तो ये बना आपका 0.187। है ना? अब ध्यान से देखो, ऊपर आपने 7.5 और 6 को सब्ट्रैक्ट करा। 7.5 क्या थे आपके पास? 7.5 मीटर थे, 6 मीटर थे। तो 7.5 मीटर में से 6 मीटर सब्ट्रैक्ट करके क्या बचा आपके पास? क्या बचा आपके पास? मीटर। और नीचे से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करा था? नीचे से 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा था। 15 क्या थे? सेकंड। 7 क्या थे? सेकंड। 15 सेकंड में से 7 सेकंड सब्ट्रैक्ट करके क्या बचा आपके पास? क्या बचा? यहाँ बचा आपके पास सेकंड। तो ये क्या आंसर हो गया? मीटर पर सेकंड। तो आपका स्लोप बना 0.187 मीटर पर सेकंड। और यही स्लोप स्लोप एक्चुअली क्या है? स्लोप आपकी क्या बन गई? स्पीड बन गई। स्लोप क्या बन गई आपकी? स्पीड। तो आप 3 फैक्ट यहाँ से पता लगा सकते हैं। पहला फैक्ट कौन सा पता लगा सकते हैं? पोजीशन एट गिवन टाइम। सेकंड फैक्ट आप पता लगा सकते हैं क्या? टाइम फॉर गिवन पोजीशन। और तीसरा आप स्लोप से पता लगा सकते हैं क्या? स्लोप से पता लगा सकते हैं स्पीड। अगर बाई दी वे आपका स्लोप निगेटिव में आ जाएगी, स्पीड निगेटिव में आ जाए, तो फिर इसका मतलब होता है बॉडी दूर नहीं जा रही बल्कि ओरिजिन के पास आ रही है। समझ रहे हो? इस शुरुआत में हमने जब मोशन डिस्कस किया था तो रेफरेंस पॉइंट हमने क्या लिया था?
ये खंबा, ये बिजली का खंबा, और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, है ना। मैंने अपने हाथ में ले रखी स्टॉप वॉच, अपना मोबाइल में स्टॉप वॉच चला रखी है। एक गाड़ी मेरे सामने से यहाँ से गुजरी, टाइम 0 पर ये मेरे पास सामने थी, बिल्कुल खंबे के सामने, ठीक है। और फिर टाइम, टाइम इक्वल्स टी, टी टाइम पर ये बढ़ गई, आगे बढ़ गई, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन हो गई गोइंग अवे, दूर जाने वाली कंडीशन हो गई है, दूर जाने वाली कंडीशन हो गई। तो अब जो आपका स्लोप निकल कर आएगा वो स्लोप पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव, अगर बॉडी दूर जा रही है। लेकिन किसी और कार के लिए मैं हिसाब लगाऊं, एक कार थी जो मेरे खंबे से पहले यहाँ थी, कितने डिस्टेंस पर थी? डिस्टेंस ये y1 पर थी। मैंने अपना टाइम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, टाइम कितना था? 0। और फिर ये बॉडी, फिर ये कार जो है वो यहाँ आ गई, कितने डिस्टेंस पर आ गई? y2 पर आ गई, और मेरा टाइम कितना हुआ? t। तो जरा देखना, जरा ध्यान से, जब इसका स्लोप निकालोगे आप, तो स्लोप निकालने में y2 माइनस वाई करना पड़ेगा आपको। जब आप स्लोप फाइंड करेंगे यहाँ इसका, तो स्लोप फाइंड करने के लिए y2 माइनस वाई वन अपॉन टी माइनस 0। जीरो क्यों लिया? क्योंकि मैंने इनिशियल टाइम 0 ले रखा, फाइनल टाइम मैंने t ले रखा है। तो जरा ध्यान से देखना, ये कैसा निकल कर आएगा? y2 तो छोटा हो गया ना, पास आ गई बॉडी, और y1 क्या है? बड़ा है। तो ये जो कुछ भी आएगा, ये इसकी वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव आएगी। तो जब स्लोप निगेटिव आ जाए, जब स्लोप निगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब बॉडी ओरिजिन की तरफ को आ रही है, ओरिजिन से दूर नहीं आ रही बल्कि ओरिजिन के पास आ रही है बॉडी। और अगर स्लोप आ जाए आपका पॉजिटिव, स्लोप अगर पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब बॉडी, जो जिस बॉडी को भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो बॉडी आपसे दूर की तरफ को जा रही है। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक?